हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए क्लास 10th के समांतर श्रेणी चैप्टर 5 लेकर के आए, ठीक है। और आप लोग को इसमें जितना जो परिभाषा होता है और आप लोग को प्रथम पद, सार्वंतर, जो भी है, कौन एपी है कौन एपी नहीं है, इसके बारे में डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है लगातार बने रहिए और आप मतलब समझ रहे हैं ना कि मजा उठाते रहिए। देखिए क्या कहता है, पहले आप जानिए कि समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक तो इसका ए होता है, ठीक है, तो ए लिख दिए। और प्रोग्रेशन श्रेणी के प्रोग्रेशन होता है तो उसको हम पी लिख दिए, ठीक है। यानी कि शॉर्टकट में समांतर श्रेणी को हम सब क्या कहेंगे, एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब अर्थमेटिक यानी एपी आप जान गए और चैप्टर 5 है, ठीक है, चैप्टर 5 है। और इसमें जो है आप लोग को पहले समांतर श्रेणी यानी एपी का परिभाषा जानना है, ठीक है। तो परिभाषा जानने से ज्यादा बेटर है कि आप सुनिए और समझिए। देखिए क्या कहता है, संख्याओं के एक ऐसा कर्ण मतलब झुंड, संख्या का एक ऐसा झुंड होना चाहिए। झुंड के मतलब समझ रहे हैं ना, लाइन से लिखिए, चाहे वो घटते हो या बढ़ते क्रम में, ठीक है, चाहे वो घटते क्रम में हो या वह बढ़ते क्रम में हो, लेकिन उसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। फिर से समझिए, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, ठीक है, क्रम, ठीक है, या श्रेणी या झुंड जिसमें दोनों का यानी कि उसमें जो है वो चाहे घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। कोई दो गो पद के हम लेंगे और उसको घटाएंगे, घटाने के बाद जितना आ गया उसको नोट करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर दो गो पद दूसरा को लेंगे और उसको भी घटाएंगे और देखेंगे कि फिर मतलब जितना इससे पहले वाला घट गया उतना ही वो आया है कि ना, समान होना चाहिए, माने अंतर घटाओ, ठीक है। तो हम इस पर आप लोग को बताते थे। देखिए यहाँ पर लिखा है संख्याओं के एक अनुक्रम जिसमें सभी दो पदों का अंतर समान हो, ठीक है। तो इसमें ना आप बात समझिए, इसमें ना देखिए पहला नंबर संख्याओं के बात है तो संख्या के बारे में बताएंगे, ठीक है। अनुक्रम माने ओहो हम बताएंगे, पद तो पद के बारे में भी बताएंगे, अंतर के बारे में भी बताएंगे। और एपी समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी को तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, समांतर श्रेणी का परिभाषा, ठीक है। अब समझिए क्या कहता है, इनमें पद किसको कहते हैं, समांतर श्रेणी का पद, ठीक है। तो मान लीजिए कि पद बोलते हैं हम सब, पद को अंग्रेजी में टर्म कहते हैं, ठीक है, टर्म। लेकिन ना आप लोग को किताब में ना आप लोग को A1 A2 A3 करके समझाया हुआ है, लेकिन हम सब चीज बता देंगे। टर्म, तो टर्म जो है यानी कि एपी में जो अवयव भाग लेता है, ठीक है, जो अवयव भाग लेता है, अवयव भाग लेता है उसे पद कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पद कहते हैं। एपी में जो अवयव भाग लेता है ना उसी को पद में गिनती करते हैं। जैसे समझिए पद के, जैसे हम बता रहे, जैसे अवयव हो गया जो भाग लेता है वही, जैसे भाग ले लिया है 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, भाग ले लिया। अब इसमें ये सब अवयव है, ये सब क्या है, अवयव है। यही अवयव बन जाता है पद, एगो पद, दू गो पद, 3 गो पद, 4 गो पद, 5 गो, 6 गो। इनमें कितने पद है, तो 6 गो पद है, ठीक है। यही पद बन जाता है, इसी को टर्म कहते हैं। अब समझिए, हम आप लोग को डिटेल्स में समझाते हैं। इसी में ना हम सब ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T1, ठीक है, इसको T2, इसको T3, इसको T4, इसको T5 और इसको T6, ठीक है। और रहेगा तो डॉट 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 कर दीजिए तो ही टू डॉट 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 हो जाएगा। मतलब क्या, पद फर्स्ट, पद सेकेंड, मतलब टर्म फर्स्ट, अंग्रेजी टी है ना इसका टर्म, तो ये हो गया T1 हो गया फर्स्ट पद, ठीक है, यानी सेकेंड पद, थर्ड
3 थर्ड हो गया पद यानी टर्म, फोर्थ, 5 और 6। तो इसको टी द्वारा भी, क्यों? क्योंकि टर्म ओकर पद के हिंदी इंग्लिश क्या होता है? टर्म। तो हम इसको फर्स्ट यानी कि हम सब लिख सकते हैं T1 बराबर 1, ठीक है। हम सब लिख सकते हैं कि T2 बराबर 2, ठीक है। हम सब लिख सकते हैं T3 बराबर क्या है? सामने सामने 3। अब T4 बराबर कितना है? 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार आप जान गए T5 बराबर क्या लिखिएगा? 5, ठीक है, लिख दिए। अब यहां पर हम बात करते हैं, क्या चीज के बात करेंगे इसे समझिएगा। और हम लोग को किताब में दिया हुआ रहता है A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब समझ रहे हैं? अब मतलब क्या समझे कि कॉमा कर करके एहो टर्मे है, आप या तो T1 लिख दीजिए ना तो A1 लिखिए, ठीक है। T1 लिखिए या A1 लिखिए, T2 लिखिए या A2 लिखिए, T3 लिखिए या A3 लिखिए, T4 लिखिए या A4 लिखिए, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं। T1 T2 के जगह पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिख सकते हैं। डॉट 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 कहीं तो तक लिखिए ना, यहाँ तक AN तक, ठीक है। एन क्या है? अब ये सब बताएंगे हम आप लोग को, एकदम A to Z बताएंगे, ठीक है। अब समझिए, पहले आप लोग इतना कंफर्म हो लीजिए कि ई जो है 1 2 3 4 5 6 क्या है? पद है, ठीक है। और पद को हम सब T द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, A द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। T पद को T द्वारा भी A द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, T द्वारा और A द्वारा। अब या तो अब मान लीजिए कि यहाँ पर T द्वारा या A द्वारा, पहले इतना कंफर्म कीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा, अब उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दे दिया 1, ठीक है, 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, और भी दे सकता है 13, ठीक है, 13 और डॉट 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 दे दिया। अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये हो गया प्रथम पद A1, ठीक है, ये हो गया सेकेंड पद A2, ये हो गया थर्ड पद A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए कि ये में लास्ट टर्म नहीं लिखा हुआ है, चाहे लास्ट टर्म दे दिया ना, मान लीजिए कि अब यहाँ पर कुछ भी दे दे, लास्ट टर्म 30 से दे दे, ठीक है, 30 दे दिया है। अब यहाँ पर जो है AN हो गया, AN अंतिम पद। तो इसका मतलब क्या होता है कि ई ना, ई तो प्रथम पद है, ठीक है। तो प्रथम पद को देखिए इसको दो कंडीशन में, तो ई जो हो गया आप लोग को पद हो गया, एहो पद हो गया, एहो पद, एहो पद, एहो पद, एहो पद। तो ई हो गया फर्स्ट टर्म, तो A1 या प्रथम पद को हम सब A या A1 द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। प्रथम पद को A और या क्या चीज A1 या A द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है, प्रथम पद को। तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, और A2 बराबर 4 हो गया, A3 सामने सामने देखिए, सामने सामने 7 हो गया, A4 बराबर 10 हो गया, A5 बराबर क्या हो गया, सामने 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 मिलाइएगा, ठीक है, कितना हो गया, 13 हो गया। इतना कंफर्म है, सामने सामने मिलाकर लिखे हम के। और अंतिम देखिए, ये हो गया AN बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, देखिए हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एपी है कि ना, एपी में कौन कौन चीज आता है से समझिए। अब हम आप लोग को ना टर्म के बारे में बता दिए, अब आप लोग को सार्व अंतर के बारे में बताएंगे। सार्व अंतर, ठीक है, जिसको हम सब बोलते हैं डिफरेंस, ठीक है, कितना के डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए सार्व अंतर निकालने का तरीका क्या होता है, आराम से समझिएगा। सार्व अंतर निकालने का तरीका कि अगर D सार्व अंतर यानी कि डिफरेंस यानी D, तो D बराबर कुछ ना करना है, दूसरका में से पहलुकवा को घटाना है, यानी A2 और माइनस A1 हो गया, ठीक है। फिर देखिए ये D1 मतलब जांचे के तरीका बताते हैं, ठीक है, मतलब ये बहुत बात होगा। तो अंतर कैसे निकलेगा, तो दूसरका पद में से ना पहलुकवा को घटा देंगे, दूसरका में से पहलुकवा को, दूसरका में से पहलुकवा को, देखिए और निकलेगा D1 और D2 निकालेंगे, तो ये तीसरका में से ना दूसरका को घटाएंगे,
तीसरका घटे दूसरका, हमेशा याद रखिएगा बड़का में से छोटका लेकिन बगले वाला होके चाहिए। और D3 तो क्या होगा, अब 4 में से ना 3 के घटाएंगे, A4 माइनस A3, ठीक है। अगर D4 निकालना हो तो किस प्रकार, तो पचमा में से ना, ये पचमा में से चाहिएगा कि तीसरका के घटा कर निकाले तो नहीं होगा, आपको पचमा है तो चौथे लेना होगा, अगर छठा है तो पंचमा लेना होगा, सतमा है तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पचमा है तो A5 और माइनस A4 लेंगे, ठीक है। अगर कहिएगा कि ना A6 ले ले यहाँ पर तो यो गलत हो जाएगा, अगर कहिएगा कि 3 ले ले तो यो गलत हो जाएगा। अंतर क्या मतलब क्या हो कि हम बताते हैं, तो देखिए हमेशा किस प्रकार लेना है, अगर यहाँ 2 लिए है तो 1 लेना है, अगर यहाँ 3 लिए है तो यहाँ 2 लेना है, यहाँ 4 लिए है तो यहाँ 3, यहाँ 5 तो यहाँ 4, अगर यहाँ 6 लेंगे यहाँ चाहिएगा कि ना हम 1 लें तो नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम अंतर देखिए, यहाँ पर ही A2 का मान कितना है, ए में से खोजिए, ए में से 4 है ना, अब माइनस A3 का मान कितना है, A3 का 7 है ना, तब बराबर, अब ए में से घटाते हैं, बड़का ई माइनस में तब माइनस 7 में से 4 जाएगा 3 हो गया। अब चलिए अब ए में आ जाइए, A3 के मान सामने जाइए, पकड़िए 7, अब माइनस A2 के मान 2 के मान 3 में से, यानी कि 3 में से 2 ना, तो 3 7 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया था, गलती उतरा हुआ है ना, A2 तो A2 4 था, A2 4 था, ठीक है, गलती हो गया था, A2 कितना है 4 हो गया, अब माइनस A1 1, उल्टे लिख दिए 1, अब यहाँ प्लस में आएगा, ठीक है। अब देखिए A3, यहाँ देखिए A3 है तो A3 कितना हो गया 7 हो गया, माइनस अब A2 कितना है 4 है, ठीक है, 4 हो गया, 7 में से 4 जाएगा 3, फिर देखिए A4 देखिए A4 कितना है 10 है, 10 अब माइनस है A3 कितना है 7, तो अब घटाइए तो कितना जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3। अब देखिए A5 कितना है, A5 13 है, ठीक है, 13 है, तो माइनस A4 कितना है, A4 10, अब घटाइए तो 3 हो गया। तो ये जो निकल का आया है ये क्या है, तो ये सार्व अंतर है, क्या है, सार्व अंतर, यानी कि इसको हम सब डिफरेंट कहते हैं, यानी कि D बराबर, ये 3 जो निकल का आया है कथी बराबर, D बराबर, यानी क्या समझे, D बराबर। हम सब आराम से परिभाषा समझेंगे, देखिए हमेशा 2 पदों का अंतर, ठीक है, 2 पदों का अंतर है ना, दूसरा में से पहला 2 पदों का अंतर हमेशा, फिर कोई 2 पद लीजिए, चाहे ये में से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, इसमें से इसको घटाए, इसमें से कोई 2 को ले लीजिए, लेकिन दोनों पदों का अंतर समान आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, समान, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, यानी D बराबर, ठीक है। अब सार्व अंतर आप लोग जान गए कि सार्व अंतर ना लिखे हैं कि संख्याओं के एक ऐसे अनुक्रम जिसमें सभी 2 पदों का अंतर समान होना चाहिए, ठीक है, समान अगर अंतर है तो ये सार्व अंतर, और AP है, क्या है, AP है, क्यों AP है, क्योंकि इसका सार्व अंतर मतलब समझ रहे, सार्व अंतर जो है ना से क्या है, समान है, और जब समान है तो यह AP है, क्या है, AP है, जान गए क्या है, AP है। और आप लोग को डिटेल्स अभी बताएंगे, अभी इतना ही नहीं, अभी बहुत बात है, ठीक है, अब धैर्य रखिए। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि देखिए ये जो है ना, इसको हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, और प्रथम पद को A द्वारा सूचित करते हैं, कथी द्वारा, A द्वारा, तब प्रथम पद कितना है 1, ठीक है, पहला पद, ठीक है 1, प्रथम पद कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रथम पद तक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एगो बात कहते हैं कि यहाँ पर यहाँ से लेकर के इस दोनों का अंतर कितना आया है 3, फिर ये दोनों का अंतर कितना आया है 3, ये दोनों का अंतर कितना आया है 3, ये दोनों का अंतर कितना आया है 3, यानी कि 2 पदों का अगर घटाएंगे ना, अगर मान लीजिए तो घटाने को इसको हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर D बराबर। तो ये बताइए हमेशा घटता कैसे, A में से E घटेगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3,
3, यानी फिर 7 में से 4 जाएगा तो 3, फिर 10 में से 7 जाएगा तो 3, 13 में से 10 जाएगा तो 3, यानी सार्वंतर हो गया 3। अब जान गए। अभी और बहुत सारा इस पर क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद ये जो हो गया आप लोग को से ये हो गया an, ये हो गया अंतिम पद। क्या हो गया? अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद क्या होता है? an, यानी कि लास्ट में जो रहेगा ना 30, ये अंतिम में क्या है? 30 है ना, तो ये 30 अंतिम पद क्या हो गया? an बराबर 30, an बराबर 30 हो गया। और d क्या है? तो d सार्वंतर है। तो सार्वंतर कहाँ से निकलता है? तो दू गो कोई में से जब घटाते हैं आता है ना घट का, ओकरे सार्वंतर कहते हैं। लेकिन कैसे घटता है? तो दूसरका में से पहलुकवा, तीसरका में से दूसरका, चौथा में से तीसरका, ऐसे करके। ठीक है, हम इस पर अभी और बहुत सारा बात बताएंगे, धैर्य रखिएगा। खाली जान गए ना इतना। इसको अंतिम पद कहते हैं, इसको अंतिम पद कहते हैं, यानी अंतिम पद को an लास्ट टर्म। ठीक है, an द्वारा, यानी कि an कितना हो गया? 30 हो गया। और पहला को प्रथम पद कहते हैं, जो कि a बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर सार्वंतर मतलब इन दोनों के अंतर को ही सार्वंतर कहते हैं, उसको हम d द्वारा सूचित करते हैं, यानी बराबर 3 आ गया। हम सब चीज आप लोग को बताएंगे, एकदम नो टेंशन, ध्यान से देखिए, सब चीज डिटेल्स में बताएंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन एक लिखते हैं। देखिए 5, ठीक है, 3 -1 होगा पहले 1, उसके बाद -1, ठीक है, उसके बाद -3, उसके बाद -5, उसके बाद -7 और डॉट 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 है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इधर कारी कोई संख्या दे दिया, संख्या 10 दे दिया, या 10 की जगह पर -50 दे दिया, एकदम आराम से समझिए। ठीक है, तो ये 50 क्या है? ये अंतिम में है ना सबसे, तो अंतिम में है, तो ये अंतिम पद हो गया an बराबर -50। ठीक है, अंतिम में है तो वो अंतिम पद an बराबर 50 हो गया। ठीक है, माइनस में। अब इसको हटाइए। अब हम बताते हैं कि अब इसमें ना हम सब चीज बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चाहे इसमें भी आप लोग देखिए एक चीज और बता देते, A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 लास्ट n होता है ना। तो पहले जो भी होगा वो प्रथम पद होगा, और अंत में जो होगा से अंतिम पद होगा। क्या होगा? अंतिम पद होगा। अगर d निकालना हो तो दूसरका में से पहलुकवा के घटाइएगा, तीसरका में से दूसरका को घटाइएगा, चौथा में से तीसरका को घटाइएगा, पंचमा में से चौथा को घटाइएगा, छठा में से पंचमा को घटाइएगा। इस प्रकार घटता है। ठीक है, पीछे से आगे वाला के। ठीक है, तो A2 -A1 इस प्रकार। ठीक है, आप लोग को अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार ये प्रथम पद, इधर लास्ट में लिखल रहेगा तो अंतिम पद। उसके बाद अगर घटाते या घटा के अंतर पता करते, उस सार्वंतर d बराबर एगो बच गया n, पदों की संख्या। ठीक है, उस सब हम बताते हैं बारी बारी से आपको। अब देखिए ई वाला के बात रह गया कि ई जो है ना एपी है कि ना है। तो एपी होने के लिए सार्वंतर समान होना चाहिए d के मान। तो देखिए ये हो गया, देखिए हमेशा कहे हैं ना कि एपी है कि ना जांचते हैं, तो ये हो गया d बराबर। ठीक है, हमेशा कहे कि दूसरका में से पहलुकवा के घटाना है, एकदम याद रखिए। ठीक है, दूसरका में से पहलुकवा के एकरे ना हम सब लिखते हैं। यह देखिए A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 हो गया। अब देखिए हम कहें ना d बराबर क्या होता है, तो A2 -A1। तो इतना बात नहीं जानिए, हम जो कह रहे हैं से आप डायरेक्ट जानिए। दूसरका में से एक पहलुकवा के घटाइए 3 और -5 इसकल टू बड़का नहीं है, तो माइनस में है तो माइनस में 2 आ गया घट का। अब देखिए d बराबर एकदम वैसी। अब एकरा में से एकरा घटाइए -1 -3 बड़का ई माइनस में तो माइनस, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो गया। अब देखिए d बराबर, अब एकरा में से इसको घटाइए तो -1 और घटे कितना है 1 हो गया, तो -1 और -1 तो -2। अब देखिए अब एकरा में से घटाए, अब एकरा में से एकरा घटाइए। हम बोले हैं आप लोग ध्यान दीजिए, एकरा में से एकरा घटाइए तो -3 और घटे और फिर घटे तो घटे प्लस
हो गया। तो ई बड़का माइनस में तो -2 हो गया डी। अब हम हमेशा कहते हैं इधर इस एकरा में से एकरा घटाइए, एकरा में से एकरा, तो ये हो गया -5 और -3, माइनस के चिन्ह यहाँ फिक्स है, देखिए माइनस के चिन्ह आई माइनस में आई ई माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा 3 बराबर बड़का माइनस में, तो यहाँ पर -2 हो गया -2। अब आप लोग को यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है, एकदम समझ में हो गया। देखिए इसका देखिए तो ई देखिए तो ये आप लोग इसको देखिए तो अंतर समान आया कि ना, अंतर समान आया कि ना। जब समान अंतर है, ठीक है, अंतर है, समान अंतर है, तो यही ना ई 2 जो आया है एक ना हम सब सार्व अंतर भी कहते हैं, सार्व अंतर भी कहते हैं। डी बराबर कितना तो -2, डी बराबर कथी -2। और अब जब समान अंतर हो गया, ये अंतर सब समान है, देखिए ना यह है एगो अंतर समान है, तो समान है तो ये अतः यह AP है, अतः यह AP है, क्या है AP है, अतः यह क्या है AP है। बात समझ में आ रहा है। अगर एको गो में से फुटकता तो AP नहीं होता, AP नहीं होता। बात समझ में आ गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम बताते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और बताते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और बताएंगे, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए 4, ठीक है, अब यहां हो गया 4 के बाद 10, उसके बाद 16, उसके बाद 24, उसके बाद 30, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, एकदम समझिए। हम कहें ना डी, ये AP है कि ना है से पहले हमको पता करना है, ठीक है। तो पहले डी, और डी के मतलब समझते हैं AP निकालने का सबसे माने AP को पहचानने का तरीका है सार्वंतर, ठीक है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा AP है कि ना से। अब यहाँ क्या करें कि दूसरका में से इसको घटाएंगे, तो 10 - 4, ठीक है। तो अब यहाँ घट जाएगा तो कितना आएगा 10 तो 6। फिर देखिए डी बराबर यहाँ पर देखिए ई में से इसको घटाना है, तो 16 - 10 तो बराबर 6 हो गया। अब ये 2 को देख करके तय, अब देखिए डी बराबर अब ए में से इसको घटाना है, तो 24 और माइनस में 16। अब बताइए 24 में से 16 जाएगा तो 8 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो डी बराबर 30 - 24। अब बताइए 30 में से 24 जाएगा 6। अब यहाँ पर देखेंगे कि अंतर समान है, ई तीनों बराबर है, ई फुटकल है ना, तो ई अंतर समान अंतर नहीं है, समान अंतर नहीं है। बात समझ में आ गया, समान अंतर नहीं है। जब समान अंतर नहीं है यानी कि यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। बात समझ में आ गया। अगर सब 6 आता तो AP होता, लेकिन इनमें सब समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है। और आप लोग को पता है कि AN को अंतिम पद कहते हैं, और A को प्रथम पद कहते हैं, और सार्वंतर यानी डी को क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं सार्वंतर, यानी कि सार्वंतर रहेगा डी बराबर लिख देंगे, ठीक है, डी कहते हैं। और एगो एन जे है से पदों की संख्या होगा, पूरा डिटेल्स बताएंगे, लेकिन पहले एपी है कि नहीं है इस पर क्वेश्चन पूरा क्लियर करके, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज में ले चलेंगे। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एगो एपी जो है एक और हम बता देते हैं, एपी से रिलेटेड सारा बात खत्म। चलिए एगो क्वेश्चन छोटा सा है, यहां पर देख लीजिएगा। माइनस में 2.5 कॉमा -3 कॉमा -3.5 कॉमा -4 कॉमा -4.5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। बस यही एगो क्वेश्चन लास्ट है, एकदम आप लोग समझिए, ठीक है। अब देखिए
अब यहाँ पर देखिए डी बराबर ये एपी है कि ना से जांचते हैं, ठीक है, एपी है कि ना। अब देखिए अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए इसमें से -3 और माइनस दूसरका में से पहलुकवा को घटाना है, तो ई वाला माइनस ई वाला माइनस प्लस 2.5 हो गया। अब समझिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए कि 3 रुपया आई 2.5 रुपया, 2.5 के मतलब 2.5 रुपया होता है, ठीक है। तो बड़का ई है, ई की बड़का की, तो ई ना 3 रुपया ना बड़ा, ई तो 2.5 रुपया है, तो 3 रुपया माइनस में, तो माइनस 3 रुपया में से 2.5 रुपया जाएगा, तो 8 ना बचेगा, 8 हो गया, 8 के मतलब 0.5, 8 के मतलब 0.5। अब देखिए अब डी बराबर, अब अगला के बात करते हैं, ई तीसरका में से दूसरका को घटाना है, तो माइनस में 3.5, ठीक है, अब माइनस के चिन्ह तो होता है। अब दूसरका क्या, माइनस और माइनस +3 हो गया। अब देखिए ये हो गया -3.5 रुपया, माइनस में बड़का तो माइनस, ठीक है। अब देखिए 3.5 रुपया में से 3 रुपया जाएगा, तो अब 8 ना बचेगा, 0.5, ठीक है। अब डी बराबर, अब देखिए अब चौथा में से तीसरका को घटाना है, चौथा ये है, तो 4 और माइनस -4 है, -4 और माइनस आई माइनस प्लस 3.5। अब बताइए ये ना बड़का है, ये 3.5 रुपया, ये 4 रुपया, तो 3.5 रुपया, ये 4 रुपया, तो 4 रुपया माइनस में है, तो -0.8 ना, मतलब क्या समझे, ये 8 ना हुआ, 0.5 का मतलब 8 ना। अब देखिए डी बराबर उसी प्रकार अभी पंचमा में से चौथा के घटाएंगे, तो माइनस में 4.5 है और माइनस आई वाला माइनस +4 हो गया। अब सेटिंग करने का सीखे कि ए वाला में से ई वाला में से हमेशा देखिए ई वाला घटेगा, ठीक है, ई वाला में से मतलब आगे वाला, पीछे वाला में से आगे वाला। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये बड़का हो गया 4.5 रुपया, तो माइनस में, तो 4.5 रुपया में से 4 रुपया जाएगा, तो क्या रुपया, 8 ना। अब देखिए यह ना होता है कि दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए, समान। तो अब जितना के अंतर है सब -8 ना, समान अंतर है ना, तो ये समान अंतर है, ठीक है। समान अंतर जब है तो ये एपी है या एपी है, क्या है, या एपी है, इतना समझ लीजिए, यह क्या है, एपी है। और एपी यानी डी बराबर कितना आया है, तो 0.5, जी माइनस में 0.5। डी क्या है, सार्वंतर है, ए क्या है, प्रथम पद है, और एन क्या है, अंतिम पद है, और एन क्या है, तब पदों की संख्या है, एन क्या है, पदों की संख्या। सारा चीज नॉलेज देंगे। यह एपी है, क्यों है, क्योंकि इसका अंतर समान है, इसका अंतर दो पदों का अंतर क्या है, समान। कोई दो पद लिए है ना, उसका अंतर माइनस में 0.5, फिर माइनस में 0, दो पद लेकर घटाएंगे, उसका अंतर कथी आना चाहिए, बस समान आना चाहिए।